ज़रूर कोई बात है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कुछ एक ऐसे शेयरों पे बात होती है जहां कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है, चाहे या तो टेक्निकल चार्ट्स में कुछ हो रहा है, फंडामेंटल कुछ चेंज हो रहे हैं, प्रमोटर्स की तरफ से कुछ एक्शन ऐसा हुआ है, एफआईज डीआईज की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ तो पक रहा है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट बताते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन शुभम जी हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं मुंबई स्टूडियो से। थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि मुंबई की सड़कें, मुंबई का ट्रैफिक आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फाइनली वो जुड़ चुके हैं। शुभम जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार आप जो है अपने वादे के अनुरूप बुधवार को तमाम दर्शक आपका वेट कर रहे थे कि कब आएगा, ज़रूर कोई बात है। बताइए आज जो है किस शेयर से शुरुआत करना चाहेंगे? जी, शेयर से शुरुआत करूं उससे पहले मैं सभी दर्शकों से आपसे मतलब बहुत क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं आधा घंटा विलंब हो गया मेरे लिए, और विलंब का कारण दरअसल मुंबई की बारिश थी लोअर परेल से, और यहाँ आने में मुझे 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग गया, जो गूगल मैप में 30 मिनट दिखा रहा था। तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रिसर्च बोनस की टीम लेकर आई है, जो रिसर्च मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये निश्चित तौर पर इस इंतज़ार का जो भी आपको बाधा मिली है, जो दिक्कत हुई है, उसका एक तरीके से कहिए तो कंपनसेशन मिल जाएगा, पूरी उसकी जो भरपाई है वो पूरी कर देगा। पहली कंपनी जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा विपुल जी, वो आज है किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स की। स्पेलिंग KIRLPNU, इस कोड के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको BSE पे, NSE पर ये कंपनी मिल जाएगी, किर्लोस्कर प्यूनेटिक्स करके। देखिए, हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये स्टॉक करीब करीब ट्रेड कर रहा है 1346 रुपए पे, ठीक है, 1346 रुपए पे हाँ ये ट्रेड कर रहा है। अब चलिए शुरुआत, अब क्योंकि आपने चार्ट पहले दिखाया है हमारी पीसीआर टीम ने, तो मैं चार्ट से ही शुरुआत कर देता हूं। विपुल जी, ये इस समय जो ये ग्रीन कलर की रेखा आप देख रहे हैं, ये इस चार्ट का 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। 50 दिन के मूविंग एवरेज को ये कितना सम्मान देता है, ये डे चार्ट है, और 50 दिन के मूविंग एवरेज को ये कितना सम्मान देता है, ये आप इस स्टॉक के मूवमेंट की बैक टेस्टिंग से 50 दिन की मूविंग एवरेज की इस लाइन से लगा सकते हैं कि जब ये नीचे गया इसके, उसके बाद इसमें क्या गिरावट देखने को मिली है। कंसोलिडेशन आप देखिए, इसी लाइन के आसपास लिपट लिपट के इसने कंसोलिडेशन दिया। इससे पहले जब इसने 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो हल्के कंसोलिडेशन के बाद यहां पर बड़ी तेजी देखने को मिली जी। टेक्निकल चार्ट्स पर एक सेकंड के लिए आपको 1 सेकंड के लिए रोकेंगे खाली। मैं चाहूंगा जरा हमारी जो टीम है ना, वो एक बार कंपनी का नाम जरूर दिखा दे, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं चार्ट्स पर दिख नहीं रहा है ठीक से, ताकि वो लोग नोट डाउन तो एटलीस्ट कर सकें। हाँ, ये देखिए, किर्लोस्कर न्यूमैटिक के नाम जी, अभी जो है 1351 पे ट्रेड करता है जी। अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, 1346 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1351 अब बताया विपुल जी ने लाइव प्राइस होगा। लेकिन हाँ, अब आइए आप चार्ट पर, जो मैं बात अपनी कह रहा था, 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकला, और तब से आप देखिए लगातार पिछले करीब 1 हफ्ता 10 दिन से लगातार ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जिस मकाम पर आ पहुंचा है आज, ये जरूर कोई बात है कि सेगमेंट में क्यों शामिल हुआ। उसका कारण है दरअसल इसका ये लेवल। देखिए, इस लाइन को आप देखिए, जो लाइन आपकी स्क्रीन पर इस समय वर्टिकल दिख रही होगी, ये लाइन दरअसल इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये लाइन ही दरअसल इसका बड़ा ब्रेकआउट है। अगर किर्लोस्कर ने इसको ब्रेकआउट दिया, ये लेवल 447 मोटा मोटा आपको पकड़ना है, 1350 मान लीजिए, 1360 मान लीजिए। लेकिन अगर इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया ना, तो आप ये मान के चलिए एक बढ़िया फ्रेश ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक में मिलेगा, और ये जो वापसी दिख रही है, ये आप इस पर राइड कर एक अच्छी मुनाफे का सौदा ले सकते हैं। अब क्या केवल चार्ट पर ये स्थिति है? लेवल्स कौन से बताया आपने? मतलब लेवल्स कौन से बताए? क्या लेवल क्रॉस करना चाहिए? देखिए, यहां से ये स्टॉक मजबूत है विपुल जी, यहां से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, धीरे बाइंग कर सकते हैं, अगर एक्सपर्ट आपके कहते हैं, मोहर लगती है हमारी रिसर्च पर। और 1360-61 के ऊपर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छी कॉल बन सकती है। ठीक है,
तो छोटे समय में, मध्यम अवधि में ये एक बढ़िया कंपनी निकल के आई है। अब आप आइए जरा इसके नतीजों पर। नतीजे अगर आप देखें तो इस बार इसका रेवेन्यू जो मार्च तिमाही है उसमें इसका रेवेन्यू 18% से ज्यादा बढ़ा है। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट में करीब करीब 30% की तेजी आई है। अगर आप रेवेन्यू को देखें तो 582 करोड़ हुआ। कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 20% से ऊपर है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक का जो आरओसी है वो 20% से ऊपर है। कंपनी 40 के पी पर ट्रेड कर रही है, जबकि सेक्टर का पी 52 है। देखिए, कंपनी सस्ती मिल रही है। अगर आप आसान भाषा में समझिए तो जब सेक्टर की बाकी कंपनियां 52 के पी पर ट्रेड कर रही हैं, तब ये कंपनी 40 के पी पर ट्रेड कर रही है। सारे मूविंग एवरेजेस, छोटे बड़े मध्यम अवधि के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। नतीजे बढ़िया हैं, चार्ट पर वापसी है, संकेत अच्छे दिख रहे हैं, एक बड़ी बाधा के करीब है। अगर मजबूत है, वॉल्यूम्स के साथ मजबूत है, ये बाधा क्रॉस करी तो फिर निश्चित तौर पर ये एक अच्छा बाय बन सकता है। बोनस की रिसर्च टीम को ऐसा लगता है। अब जो एक्सपर्ट आपके साथ हों उनसे इस पर राय ली जाए। बिल्कुल राय लेते हैं। और अभी जो है इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 1345-46 के आसपास जो है इस पर बातचीत शुरू हुई थी। 1351, 1352 तक के लेवल इस बातचीत के दौरान हमने देखे हैं। अभी भी 1352, जी हाँ, तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंट्राडे लेवल पे करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो किर्लोस्कर न्यूमेटिक में अब इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। किर्लोस्कर न्यूमेटिक पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। अभी इस पर डिटेल में हमने काफ़ी सारी बातचीत की। आपको कैसी लग रही है सर ये जो तमाम रिसर्च हम निकाल करके लाए हैं? क्या आपके खांचे में भी फिट बैठ रही है रिसर्च? विपुल सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, शुभम सर को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। और विपुल सर, एक चीज के लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शुभम सर की आवाज सुनवा दी, शुभम सर के दर्शन करवा दिए। क्योंकि जब से अब ये बम्बई वाले हो गए हैं और इनसे अब इनको थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, जो लोअर परेल और स्टूडियोज के बीच में घूम रहे हैं। तो अब नोएडा जब आएंगे, बिल्कुल अच्छे सर, मैं आपके पास हूँ, आप बताइए। तो सर बहुत अच्छा लगा शुभम सर की आवाज वापस सुन के। अब सर ये जो कंपनी है ना, शुभम सर जब बता रहे थे तो मैं इस कंपनी के बारे में ही पूरा अपना डिटेल निकाल रहा था। बहुत ही उम्दा कंपनी है सर। और हमेशा जैसे कि मैं पेडिग्री के बारे में बात करता हूँ, किर्लोस्कर जो कंपनी ग्रुप है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंप्रेसर, प्रोसेस, गैस सिस्टम और ट्रांसमिशन, आप ये देखें हाई एंड इंडस्ट्रियल और हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसने अपना रिड्यूस भी कर दिया है डेट। अब ये प्रैक्टिकली एक डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। और डिविडेंड पे आउट भी आप देखेंगे 31.7% का है। मतलब ये तो आप फंडामेंटल लेवल्स पे देख लीजिए कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और जो शुभम सर ने बात बोली है वो बिल्कुल सही है। इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करवा देता हूँ सर। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आप डेफिनेटली इसको जो ब्रेकआउट है 1380 के आसपास आता हुआ, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है, उसके बाद आप अगर इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट भी लेते हैं तो 1560 रुपए, और मीडियम टर्म में आपको अगर होल्ड करते हैं तो 1780 से 1800 तक का लेवल बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। और एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी शुभम सर रिसर्च करके लेकर आए हैं, उसके लिए थैंक यू। आने वाले शोज में हम इसको जरूर काम में ले पाएंगे। बिल्कुल सर। और ये जो है शानदार मूव देखने को मिला। जरा चार्ट देखिए आप। इंट्राडे बातचीत के दौरान ही इसमें नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1352 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, और वॉल्यूम भी जो है बीते कुछ मिनटों में यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1360 जो है 1360 के ऊपर निकलने की बात कही गई, फिर 1380 की बात की गई। लेकिन अगर ये 1380 रचित जी कह रहे हैं कि अगर क्रॉस करता है, फिर ये शॉर्ट टर्म में 1560 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 1780, 1800, ये दो टारगेट यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखने चाहिए। अभी 1352 के आसपास चल रहा है। शुभम जी की रिसर्च कह रही है कि 1360-61 क्रॉस कर ले। प्रसिद्ध जी कह रहे हैं 1380, यानी कि अगले 20-30 रुपये अगर ये निकाल ले, उसके बाद से फिर इसमें जो है
फिर शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो 1560 से लेकर के 1800 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी रेंज है। तो यहाँ पर जो है आज की पहली कंपनी किर्लोस्कर न्यूमेटिक यहाँ पर निकल के आती हुई। चलिए जरा फटाफट अब जो है आज के अब हम दूसरी कंपनी पर बात करेंगे। आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी शुभम जी? जी, आज की जो दूसरी कंपनी है विपुल जी, वो कंपनी है रैमको सिस्टम्स करके। अगर आप इस कंपनी के चार्ट्स देखें, पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई। इस बार के जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी ने रेवेन्यू सालाना आधार पर 18% बढ़ाया, और बड़ी बात यह है कि जो प्रॉफिट था, अब तक जो लॉसेस चल रहे थे क्वार्टर दर क्वार्टर, वो अब प्रॉफिट में आ गए। चार्ट्स पर अच्छी वापसी, और अच्छी वापसी कप एंड हैंडल नाम के पैटर्न के साथ। 461 रुपए के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट से ठीक पहले हम ये कंपनी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये जो मूवमेंट बना हुआ है, अगर आप मेरी स्क्रीन इस समय देख पा रहे हैं, तो ये जो आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, इसने इसकी नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया है और बड़ा सम्मान के साथ, बड़े वॉल्यूम्स के साथ दिया है। एक ऐसी कंपनी जो एक बुलिश पैटर्न पर ब्रेकआउट दे रही है। इसके नीचे इसके जरा वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रही है। ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी घाटे से मुनाफे में आई। अगर आप बैलेंस शीट देखें तो वो बढ़िया। अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये देखें, मूविंग एवरेजेस, तो ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, कंपनी में आने वाले दिनों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कम से कम अभी फिलहाल इसमें कहीं हाल फिलहाल में कमजोरी के संकेत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अभी 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर आया है, जो ये बताता है कि कंपनी में अच्छी लंबी तेजी मध्यम से लंबी अवधि में देखने को मिल सकती है। गोल्डन क्रॉसओवर है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, चार्ट पर मजबूत है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। अगर आप इन सारी चीजों को देखें तो मेरे हिसाब से, बोनस की रिसर्च टीम के हिसाब से, ये एक अच्छा बाय बन सकता है। और अगर आप होल्डिंग्स के हिसाब से भी देखें तो 53% होल्डिंग इसमें प्रमोटर्स की है, FIIs और म्यूचुअल फंड दोनों ही इसमें हिस्सा रखते हैं। इस बात को मैं इतना अहम इसलिए मानता हूं कि अगर FIIs की और DIs की रडार पर कोई कंपनी है तो इसका मतलब कि वो कंपनी में प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने इस कंपनी को देख रखा है। और देखिए, जब आप अच्छी कंपनी देते हैं तो होता क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। 450 पे विपुल जी ने इसका डिस्कशन शुरू किया और 454 पर स्टॉक खड़ा हो गया। आपने किर्लोस्कर को 1450 पर शुरू किया और वो भी 1350 पर शुरू किया, वो भी बढ़ गया। अब रचित जी की तरफ बढ़ते हैं और रचित जी से पूछते हैं कि रचित जी, ये रुक नहीं रहा है, 450 से 455 आ गया, कंपनी आपको कैसी लगती है? ये काफ़ी शानदार मूव एकदम से देखने को मिला था, नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ही शेयर जो हमने डिस्कस किए, दोनों में ही अब 456, तो ये अब आ गया। मतलब 4% पूरा तेज नहीं था जब हम लोगों ने बातचीत शुरू की थी, 5% से ज़्यादा की मजबूती। टिप्पणी आपकी सर, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, ये क्लियरली अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि आप बातें बनाते हैं, बट सर ये कहीं ना कहीं बोनस का पावर दिख रहा है और दर्शकों का सहयोग दिख रहा है कि शेयर की बात करी है और शेयर उस तरीके से ऊपर चलने लग गया है। अब सर शेयर के बारे में मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं जो कि हमको एक और एंगल दे देता है। सर ये जो कंपनी है ना, ये एरोस्पेस और डिफेंस में भी काम करती है, ERP में भी काम करती है और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज जो कंपनियां हैं उनको भी सॉफ्टवेयर देती है और लॉजिस्टिक्स भी जो प्रोवाइडर्स हैं उनको भी देती है। मतलब आप ये देखिए, जो इंडिया की फ्रंट रनिंग टीम है, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस, इन तीनों को ये कंपनी बहुत उम्दा तरीके से प्रोवाइड कर रही है अपना सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इसमें एक और चीज आप देख लें फंडामेंटली जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है कि डेटर पीरियड जो है वो 78.6 डेज से घट के 57 दिनों का हो गया है। मतलब इनकी पेमेंट रियलाइजेशन भी इंप्रूव हो रही है। अभी जब शुभम सर इसकी बात कर रहे थे, मैं ये देख रहा था कि ये 52 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा और ये स्टॉक बहुत उनका परफॉर्मेंस देगा। अब बात करते ही करते हो गया ये, और इसमें अगर आप एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेंगे तो मैं कहूंगा 496 आपको ये बहुत जल्दी दिखा सकता है।
और अगर मीडियम टर्म को ये होल्ड कर रहे हैं तो मीडियम टर्म में जिस तरीके से कंपनी टर्न अराउंड दिखा रही है, 580 से 640 का लेवल आपको बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे ये मिल रहा है। चलिए सर, शानदार मूव 458। ये मतलब जो है देखते देखते 8 7 8 9 रुपए का मूव जो देखने को मिला है। विपुल भाई, अब मेरा लेट आना मुझे लगता है कि अब मुझे जो क्षमा थी वो मिल गई है दर्शकों की, रचित जी की भी, कि आज मैं लेट हो गया आधे घंटे, लेकिन हाँ मेरी रिसर्च जो मैं करके लाया था, नहीं बिल्कुल बिल्कुल उससे मुझे लगता है कि मोहर लग गई। बिल्कुल मोहर लग सर गई। एक चीज मैं ऐड करूंगा, तो सॉरी, आदत है मेरी थोड़ी, विपुल सर को देख के मेरी बातें कुछ ज्यादा ही निकलती है, बट मैं क्या करूं, मगर रियलिटी ये है सर, आप क्षमा पात्र नहीं है, आप तो मतलब दर्शन पात्र भी बने हुए हैं, तो दर्शन दीजिएगा जल्दी। क्षमा की आपको कोई जरूरत नहीं है सर, आपका काम हमेशा उनका रहता है। लेकिन ये है कि सर मतलब जो है ना, रचित जी के अंदर पिछले मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम 15 मतलब पिछले 3-4 महीने से जो शो कर रहे हैं, खासतौर से 2-2.5 महीनों में जो इनकी वाकपटुता है और शब्दों की जो ताकत है वो जो बढ़ती हुई दिखाई दी है ना, वो अद्भुत है। रचित जी, एक चीज पर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि बोनस के प्लेटफॉर्म पर पहला ऐसा वीडियो जो ऑर्गेनिकली 1 लाख चला स्टॉक मार्केट का, वो किसका है? सर वो विपुल सर का है सर। सर वो आपका और विपुल सर का ही है। ये जो शब्दों का सर, लेकिन हाँ आप बोल लीजिए सर, लेकिन 460 हो गया अभी जी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, विपुल सर को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वो स्कूटर है, हम स्टेपनी है, जहां जहां स्कूटर वहां स्टेपनी। तो सर स्कूटर, आप स्कूटर की तरफ देखिए, स्टेपनी की तरफ क्यों नजर डाल रहे हैं? स्टेपनी को बैठे रहने दीजिए स्कूटर के पीछे। यही सब चीजें आपका जो है ना, आपको महान और बड़ा बना रही हैं सर। बड़प्पन आपका बढ़ता जा रहा है, आप ऐसे ही आपका यश जो है और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचे और बोनस जो है इसका माध्यम बने, हम तो यही चाहेंगे सर। और शानदार मूव इस समय रामको सिस्टम में 460 का लेवल अभी टेस्ट किया है थोड़ी देर 1-2 सेकंड पहले, जब बातचीत चल 460 रुपये 95 पैसे, यानी 461 रुपये के आसपास। तो ये वाकई में बोनस की ताकत है, बहुत शानदार मूव देखने को मिला। चलते चलते लास्ट कमेंट सर आपका, रशीद सर क्या करेंगे सर? अभी 461 के आसपास 460 का भी लेवल टेस्ट किया है सर। बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बना ही लेनी चाहिए, ये ब्रेकआउट अभी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, और करंट लेवल्स पे बना लें और चिंता ना करें। और मैं इसके लिए पर्टिकुलरली ये भी बोल देता हूं कि जिस तरीके से मूव कर रहा है, पहली बात ये डाउन साइड पे आता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर ये डाउन साइड पे आता है मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते, तो 430 रुपए या 35 रुपए की रेंज में मिले तो और अपनी पोजीशन बढ़ाइएगा। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, चिंता की कोई भी बात नहीं। आपने ये नहीं चीज बताई सर कि मुझे नहीं पता था कि एरोस्पेस और डिफेंस में भी काम कर रही है कंपनी, तो ये मतलब हमारे दर्शकों के लिए भी नहीं जानकारी होगी। तो ये जो एक डिफेंस के अंदर तेज़ी है, उसका लाभ भी जो है वो रामको सिस्टम को मिल सकता है। तो ये तमाम फंडामेंटल के साथ साथ ये भी एक अच्छे ट्रिगर है, क्योंकि डिफेंस इस समय ट्रेंड में है, तो मुझे लगता है कि ये भी ट्रिगर जो है प्ले करता हुआ यहाँ रामको सिस्टम में दिखाई देगा। तो आज की शानदार प्रदर्शन के लिए पहले तो शुभम जी आप बधाई के पात्र हैं। विलम्ब देर हुआ, लेकिन वो क्या कहते हैं जी, मतलब शानदार प्रदर्शन। सर आप अगर जैसे आप और रचित जी जैसे कह रहे हैं ना कि आप लोग स्कूटर हैं और स्टेपनी है, सर मैं तो क्लिच का तार भी हूं कि नहीं हूं पता नहीं, हफ्ते में कभी कभार आ जाता हूं। ये मतलब जो है ठीक है, बाकी आप लोगों का ही मतलब जलवा है। ये स्कूटर बनाने का काम जो आपने संभाला हुआ है उसके बारे में अब यहाँ पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो आप तो भैया बनाते रहिए स्कूटर, हम लोग भाई मैं पहिया कोई स्टेपनी कोई कुछ बन जाए। चलिए रचित जी, थैंक यू सर लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसे ही आपका उम्दा प्रदर्शन जारी रहे सर, हम तो यही चाहेंगे। और शुभम जी बहुत शानदार, आज ये मुझे लगता है कि आज अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। लेवल्स अपने दर्शकों को बता दें कि ध्यान रखें जो रचित जी ने बताए हैं आपको, और रिसर्च का भी ध्यान रखें। तो और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।